अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ आदिल अली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारा HTML का 19 ट्यूटोरियल है। जो न्यू व्यूअर्स हैं, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वो हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं और हमारे चैनल को ओपन करके वो प्ले लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में हमारी डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। HTML semantic elements क्या होते हैं? Semantic elements clarify describe its meaning to both the browser and the developer। तो जो हमारे पास semantic elements हैं क्या करते हैं, वो clarify यानी साफ तरीके से बता देते हैं, हमको डिस्क्राइब कर देते हैं, बता देते हैं किसका अपना मतलब बता देते हैं कि हमारा मतलब क्या है, हमारा मकसद क्या है, किसको बोथ यानी ब्राउजर को भी बता देते हैं और डेवलपर को भी। वो हमें साफ तरीके से पता चल जाता है कि इस सिमेंटिक यानी इस एलिमेंट्स का क्या मतलब है। तो जो हमें अपना एक साफ मतलब बता देता है उसको हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट्स। यानी अपना पर्पस बता दे कि ये मेरा ये पर्पस है और मैं इस पर्पस के लिए बनाया गया हूँ, तो उसे हम कहते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स। एग्जाम्पल नीचे मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी डिव और स्पैन है, ये नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स कैसे हैं, ये ऐसे सिमेंटिक नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर डिव के अंदर हम कोई भी कंटेंट रखते हैं तो इसमें कोई पता नहीं कि इसमें क्या होगा, कंटेंट क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, हमें क्लैरिफाई नहीं पता। स्पैन के अंदर हम जो भी रखेंगे हमें क्लैरिफाई नहीं पता। डिव देखें तो हम इसमें कोई भी एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, लाखों पैराग्राफ इसमें लिख सकते हैं, तो हमें मसलन हमें पता नहीं है इसके बारे में कि इसका जो हमारा मेन मकसद है डिव में कि यानी इसमें कौन सा कंटेंट होगा। कंटेंट नथिंग अबाउट इट्स कंटेंट, कि हमें कंटेंट के बारे में नहीं पता कि डिव के अंदर कौन सा कंटेंट हो सकता है। और लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं, फॉर्म है, टेबल है एंड आर्टिकल क्लेरिफाई डिफाइंस इट्स कंटेंट। अगर देखें हम फॉर्म है तो हमें एग्जैक्ट पता होगा, हमें फौरन से पता चलेगा यार फॉर्म में कुछ इनपुट्स होंगी, कुछ इसमें डाटा गेट कर रहे होंगे, तो हमें फौरन पता चल जाएगा फॉर्म के बारे में कि ये। फिर हम जिसमें क्लैरिफाई पता चल जाए उसे क्या कहते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट कहते हैं। और टेबल है, हमें टेबल फौरन पता चल जाएगा यार इसमें डाटा क्या हुआ है, इसमें डाटा को कलेक्ट किया हुआ है, टेबल के अंदर क्या किया, उसको डाटा को कलेक्ट किया, उसमें कुछ रोज होंगी और उसमें कुछ कॉलम्स होंगे, इसमें कुछ कॉलम्स होंगे कुछ रोज होंगी। हमें फौरन पता चलेगा कि उन्होंने ये टेबल है तो टेबल में सारा मवाद आपको पता है कि कैसा होता है, ठीक हो गया। तो हमें टेबल का भी पता चल जाएगा, फॉर्म का भी। और आर्टिकल देखें, ये आर्टिकल टैग में अंदर कुछ भी लिखा है तो हमें फौरन से पता चल जाएगा ये किसी का आर्टिकल लिखा हुआ है। तो बेसिकली इसका मकसद यही होता है कि जो भी एलिमेंट है, वो जो कोई भी एलिमेंट सकता है, जो क्या कर सकता है अपने कंटेंट को क्या करे, क्लैरिफाई डिफाइन कर सके, यानी उसको साफ तरीके से अपने कमेंट को बता सके, उसको हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट्स कहते हैं। आई होप कि आपको सिमेंटिक एलिमेंट्स का पता चल गया होगा, लेकिन आपको दिमाग में फिर थोड़ी सी उलझन होगी कि यार अभी क्लियर नहीं हुआ। तो उसको क्लियर करने के लिए भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम कौन कौन से ज्यादातर यूज होते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट्स कौन से हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं। तो ये देखें HTML semantic elements। In HTML there are some semantic elements that can be used to define different parts of web pages। क्या करते हैं, जो हमारे पास कुछ ऐसे semantic elements हैं जो हमारे वेब पेज के डिफरेंट हिस्सों को, डिफरेंट पार्ट्स को बयान करते हैं। उनको क्या कहते हैं, डिफरेंट हिस्सों को बताते हैं कि ये इसका ये हिस्सा है वेबसाइट का, ये इसका ये हिस्सा है। तो ये देखें आर्टिकल, आपको पता है कि जिसमें आर्टिकल वगैरह लिखा हो, तो जो हमारे पास साइड है ये किसके लिए यूज होता है। ये आपने अक्सर देखा होगा, हमारे पास एक वेब पेज के एक साइड पे क्या बनी होती है, एक साइड बार बनी होती है। तो वो साइड बार बेसिकली जो हमारी साइड है वो किस तरह होती है, वो एक साइड बार की तरह होती है। साइड भी हमारी क्या होती है, एक साइड बार की तरह होती है, वो भी एक कोने में या एक साइड में होती है, उसमें भी कुछ कंटेंट लिखा होता है। ऐसे डिटेल्स का है, ऐसे फिग कैप्शन है, फिगर है, फुटर, हेडर, मेन, मार्क, नेव, सेक्शन, समरी। तो मैं आपको मैं इसमें बताना क्या चाहता हूँ, जो फुटर है वो क्या है, हमेशा वेबसाइट के जो बॉटम है ना सबसे नीचे होगा। तो ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि इसमें हेडर में ये क्या है, सबसे ऊपर है, फुटर क्या होता है, नीचे होता है, और इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, तो ये आपको पता होगा। तो ये जो हमारा मेन कंटेंट है ये किसमें आ जाए, ये जो बॉडी के अंदर हमारा मेन कंटेंट होता है, यानी जो हमने यहाँ से जो पेज के हमें सेंटर में नजर आता है वो हमारा क्या होता है, मेन कंटेंट होता है। हेडर और फुटर के दरमियान जो हमारा मेन कंटेंट होता है वो क्या, ये भी क्लैरिफाई है कि इसमें मेन कंटेंट है। तो ये वेब पेजेस के जो पार्ट्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं, यानी उनके पेजेस को हम बता रहे हैं कि ये यहाँ पे ये चीज होगी, यहाँ पे ये चीज होगी, ठीक हो गया। ये डिफरेंट पार्ट्स की क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, उनको बयान कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं।
तो मजीद समझाने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट में ओपन करके आपको इमेज दिखाता हूँ कि हेडर फुटर ये कैसे एक दूसरे को बता रहे हैं। तो ये देखिए मैं कोई अच्छी सी इमेज आपके लिए निकालता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो ये देखिए हमारे पास एक इमेज मैंने निकाली है। तो ये क्या है, इसमें हेडर आपको ये देखें ये सबके टॉप पे होगा, जो हमारा वेब पेज है उस पर क्या है, टॉप पे है। तो जो हमारी नेव है तो ये बयान ये कंफर्म है कि हमारी नेव है वो कहाँ पर होगी, हमारी जो नेविगेशन बार है वो हमारे हेडर के नीचे होगी। और सेक्शन देखें ये साइड, जैसे मैंने कहा ये लाइका होती है, हमारी साइड बार की तरह वर्क करती है, हमारी साइड बार की तरह होती है। और ये फुटर है वो सबसे नीचे है, इसमें हमारी हेडर ऊपर होता है, नेव नीचे होती है। सेक्शन ये क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि ये जहाँ पे चीजें हैं ये वहां पे ही चीजें रहती हैं। तो क्या है इनका हमें मतलब जो है वो हमें पता चल रहा है कि हेडर में हेडर की चीजें होंगी, नेव में नेव की चीजें होंगी, साइड में साइड की चीजें होंगी, फुटर के फुटर में चीजें, आर्टिकल सेक्शन, ऐसे हमें कंप्लीट एक इसका पता चल रहा है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो अब हमने इमेज भी सी देख ली कि इमेज कैसी होती है, वो हेडर का क्या काम होता है, फुटर का क्या काम होता है। तो ये बेसिकली क्या है, वो एलिमेंट्स जो अपने आप को क्या कर रहे हो, क्लैरिफाई बता रहे हो कि ये हमारा मकसद ये है। तो क्या उनको हम कहते हैं सेमेंटिक एलिमेंट्स कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, वीएस कोड ओपन करते हैं। प्रैक्टिकल थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं मैं। जैसे कि हम साइड का यूज करते हैं, फिर हम हेडर को यूज करते हैं, फुटर को यूज करते हैं। तो बाकी ये सारा कुछ आपने खुद करना है, ये आपके लिए टास्क है, बाकी जो इतने भी हैं। ठीक हो गया। तो हम इसको ओपन करते हैं वीएस कोड को। तो ये हमारे पास वीएस कोड ओपन हो चुका है। लिखते हैं असाइड। तो ये देखें असाइड है, तो इसमें हम कुछ भी कंटेंट लिखते हैं, पैराग्राफ लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लोरम का एक पैरा ले लिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हेड में हम सीएसएस पढ़ सकें, हम इनलाइन सीएसएस करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टाइल के एट्रीब्यूट देते हैं ताकि मैं अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे साइड लिखेंगे, साइड को क्या करना है, थोड़ा सा मैं आपको इसको डिजाइन करके बताता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि साइड क्या होता है, ये किसके लिए होता है। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो क्या क्या मैंने यहाँ पे विथ ले ली, इसमें पैडिंग दे दी, इसको मार्जिन दे दिया, लेफ्ट दे दिया, फ्लोट राइट कह दिया, इटैलिक, और इसमें क्या कर दिया, इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया लाइट ग्रे। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं अपने डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर। तो ये देखें ये एक साइड में बॉक्स बना हुआ आ गया हमारे पास। तो ये भी क्या है, बेसिकली हमारे पास एक साइड है जिसमें हमने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। तो ये क्या कह रही है, ये बयान अपने आप को बता रही है कि मैं एक साइड हूँ, यानी मैं एक साइड बार की तरह हूँ, जो मैं क्या एक साइड पे लिखा गया है, इसमें कंटेंट लिखा हुआ है, इसमें सब कुछ हमें पता चल रहा है कि यार एक साइड है, इसमें साइड बार में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। तो इसी तरह दूसरे सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। आई होप कि आपको सिमेंटिक एलिमेंट्स की समझ आ गई होगी। बेसिकली सिमेंटिक एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो ये क्या आपने खुद ट्राई करना है। तो आपने ये लाजमी याद रखना है कि ये हमारे वेब पेज में क्या है, स्पेसिफिक होते हैं। ये हमारे पेज में क्या हमें पता हो यार इसमें ये चीजें पड़ी हुई, इसमें ये चीजें पड़ी हुई हैं। जैसे वो हेडर फुटर है तो हमें पता है कि हेडर सबसे ऊपर होगा, फुटर जो है सबसे नीचे होगा, और साइड है वो एक साइड बार की तरह वर्क करेगी। तो बेसिकली इनमें यही काम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जिंदगी रही तो हम न्यू वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। उतनी देर करिए। अल्लाह हाफिज।